ये है हमारे पास केसीएल पे बेस्ड क्वेश्चन, मतलब पैरेलल सर्किट है। तो मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी हम पैरेलल सर्किट यूज़ करेंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे, केसीएल यूज़ करेंगे। ओके। इन्होंने बोला हुआ है कि सिस्टम पहले क्या था, रेस्ट पे था, राइट। अब इन्होंने क्या बोला हुआ है कि हमें क्या यूज़ करना है, केसीएल यूज़ करना है, और उसके अक्रॉस हमें, उसको यूज़ करके हमें इंडक्टर के अक्रॉस करंट निकालनी है, राइट। इंडक्टर के अक्रॉस हमारे पास ये वाली करंट थी आई एल टी। अब ये तुम्हें पता है कि ये टाइम डिपेंडेंट फंक्शन होता है। जब भी हम लैपलेस लेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एस डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने कल वैल्यू निकाली थी वी नॉट, पहले हमने क्या निकाला, वी नॉट एस की वैल्यू निकाली थी। हमने क्या एज्यूम करा था कि यहाँ पे क्या है, हमारे पास वी नॉट है, तो वी नॉट एस की वैल्यू निकाली थी। और हमने इस इक्वेशन से, पर्टिकुलर इस इक्वेशन से आई एल ऑफ एस की वैल्यू निकाली थी, याद है। आई एल ऑफ एस इज इक्वल टू वी नॉट ऑफ एस डिवाइडेड बाई एस ऑफ एल। क्योंकि क्या फॉर्मूला होता है करंट का, I इज इक्वल टू 1/L, राइट, इंटीग्रल ऑफ वी नॉट डी टी। तो मैंने बताया था कि वी नॉट ये क्या है, टी डोमेन में इसका लैपलेस लेंगे तो ये एस में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन में क्या हो जाता है, डिवीजन में, राइट। तो वी नोट की वैल्यू हमने क्या करी थी, यहाँ पे पुट कर दी थी, तो हमारे पास क्या आ गया था, आई एल की वैल्यू आ गई थी। यही हुआ था। तो लास्ट में मैं फाइनल इक्वेशन भी लिख लेती हूँ कि जो हमारे पास आई एल ऑफ एस की वैल्यू आई थी, वो आई थी 10 डिवाइडेड बाई 40s² प्लस 4s प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाय आई इन ऑफ एस। तो अब ये किस पे वेरी कर रही है, आई इन ऑफ एस पे, कि अगर तुम्हारा ये इनपुट करंट चेंज हो रहा है तो इंडक्टर की करंट में भी चेंजेस होंगे, ऑब्वियसली होंगे ही ना। कि अगर तुम इनपुट करंट चेंज करो तो इंडक्टर की करंट में भी चेंजेस होंगे। पार्ट ए करा था हमने। अब उसके बाद देखो पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी में क्या कहा है, इन्होंने तीनों में ही इनपुट करंट चेंज कर दी, राइट। इनपुट करंट एक बार इन्होंने 2 यूटी लिया है। अभी मैंने बताया कि यूटी क्या है तुम्हारे पास, यूनिट स्टेप फंक्शन है, बताया है ना। स्टेप फंक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं, यूटी से डिनोट करते हैं। और अभी मैंने तुम्हें बताया है कि स्टेप फंक्शन का हमारे पास क्या लैपलेस होता है, स्टेप फंक्शन का हमारे पास लैपलेस होता है 1/s, राइट। तो इसका हमारे पास क्या लैपलेस हो जाएगा, 1/s, 2 × 1/s ये हो जाएगा। तो इसका लैपलेस लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2/s हो जाएगा। तो बेसिकली आई इन ऑफ एस की वैल्यू कितनी आ गई, 2/s आ गई। तो क्या हम यहाँ पे 2/s पुट कर सकते हैं, 2/s पुट करके हमने आई एल ऑफ एस की वैल्यू निकाल ली थी। बट मुझे टी की फॉर्म में चाहिए, तो वापस हमें लैपलेस इनवर्स लेना था, राइट। अब सी पार्ट पे आ जाओ। सी पार्ट पे इन्होंने आई इन ऑफ टी की वैल्यू क्या दे दी, 8 × e⁻टी यू टी, यही दे दी, 8e। अब इसका हमें क्या लेना है, अगेन लैपलेस लेना है। तो तुम देख सकते हो कि इसमें लैपलेस का कितना बड़ा रोल है, हमें लैपलेस लेना भी आना चाहिए और लैपलेस इन्वर्स लेना भी आना चाहिए। तो 8 एज इट इज़ है हमारे पास, राइट, 8 एज इट इज़ है। अब इसमें किसका फॉर्मूला लग जाएगा, e⁻−80 का, है ना। इसमें a कितना हो गया, 1 हो गया, सॉरी ये e⁻−40 है, 8 × e⁻−40 यूटी, राइट। तो ये कितना हो गया 40, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई, राइट। और अभी तुमने लैपलेस का फॉर्मूला पढ़ा है, क्या फॉर्मूला पढ़ा था कि e⁻80 का क्या फॉर्मूला होता है, 1/s−a, कि अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करूँगी तो e⁻−40 का कितना हो जाएगा, 1/, माइनस है तो क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस ए फॉर्मूला है, ए की वैल्यू 4 है, तो वो कितना आ जाएगा, 1/s+4। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, आई इन ऑफ एस की वैल्यू आ गई, राइट। आई इन ऑफ एस की वैल्यू हो गई। तो बी पार्ट में हम आई इन ऑफ एस की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आ जाएगी यहाँ से, 8 × 8 / s+4, ठीक है। अब यूटी अगर सिंगल होता है तो हम डिवाइड बाय एस कर देते हैं, अगर यूटी ऐसे होता है किसी टर्म के साथ होता है तो वो 1 ही हम कंसिडर करते हैं, उसको दोबारा 1/s मत कर देना, क्लियर। अब तीसरे थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, आई इन ऑफ टी की वैल्यू ये दी हुई है, तो इसका भी देख लेते हैं। डी पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, आई इन ऑफ टी इज इक्वल टू 3 sin 2π5t यू टी। तो इससे तुम्हें क्या पता लग रहा है कि ये किसका फॉर्मूला बनेगा, साइन ऑफ 80 का फॉर्मूला बनेगा, राइट। तो इसमें ए क्या हो गया,
2 पाई 5, मतलब मैं इसे 10 पाई लिख सकती हूँ ए को। और अभी तुमने फॉर्मूला भी पढ़ा है साइन ऑफ 80 का, क्या फॉर्मूला होता है, ए डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही होता है। तो यहाँ पे अब हम वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 80 का ए डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए कितना है यहाँ पे, 10 पाई है, राइट। तो डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस अगेन 10 पाई का स्क्वायर, राइट। और ये 3 एज इट इज़ है तो 3 तो बाहर एज इट इज़ रहेगा ही। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 पाई डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस 10 पाई का स्क्वायर। ठीक है। तो फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, आई एन ऑफ एस की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास आई एल ऑफ एस की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, बोलो यहाँ तक।